आधार सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसके अंदर आधार कार्ड से रिलेटेड सभी काम किए जाते हैं और आज के टाइम सबसे यूनिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारी आईडी होती है आधार कार्ड। कहीं भी जाएं कुछ भी लें आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं होता और सभी जगह आधार कार्ड मांगते हैं। हम सिम भी निकलवाते हैं तो भी आधार कार्ड मांगते हैं और हम कहीं कोई फॉर्म अप्लाई करें तो भी हमसे आधार कार्ड मांगते हैं और इसलिए आधार कार्ड से रिलेटेड सभी काम आधार सेंटर के अंदर किए जाते हैं। नंबर अपडेट करवाना हो, नाम चेंज करवाना हो, एड्रेस चेंज करवाना हो या किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो या फिर फैमिली आईडी से लिंक करवाना हो या कोई नंबर से लिंक करवाना हो, सभी काम आधार सेंटर के अंदर किए जाते हैं। और ये सभी काम पहले सीएससी सेंटर के अंदर किए जाते थे लेकिन अब ये आधार सेंटर के अंदर किए जाते हैं। पहले आप कहीं भी जाके अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेशन करवा सकते थे लेकिन अब आपको आधार सेंटर के अंदर ही अपडेशन करवाने पड़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पीछे कुछ रूल और रेगुलेशन चेंज किए थे और कुछ कंडीशन लगाई थी जिसके अंदर जिस पर्सन के पास आधार सेंटर की आईडी है वही पर्सन आधार कार्ड के अंदर कोई भी अपडेट कर सकता है, वरना नॉर्मली कोई भी पर्सन आधार कार्ड के अंदर कोई भी अपडेट नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा है हर सिटी के अंदर बहुत सारे आधार सेंटर आपको मिलेंगे और उनके अंदर बहुत सारी भीड़ भी मिलेगी क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आइडेंटिटी यही है तो इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और जब कोई नया बच्चा आता है उसका आधार कार्ड बनवाना पड़ता है या फिर नंबर बदलते हैं तो उसका अपडेशन करवाना पड़ता है या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे काम आधार कार्ड के अंदर किए जाते हैं और इसीलिए आज आधार सेंटर की इतनी ज्यादा डिमांड है। और दोस्तों आपको बता दें आधार सेंटर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पैसा बना भी रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ फीस गवर्नमेंट की होती है और कुछ आधार सेंटर के ओनर की होती है। आज बहुत सारी कंपनीज है जो आधार सेंटर की आईडी प्रोवाइड करती है। पहले गवर्नमेंट के अंडर होता था लेकिन अब कुछ कंपनियां कुछ बैंक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं जो आधार सेंटर अपने वहां ओपन करवाते हैं, आप खुद आईडी देते हैं और वहीं से आप आधार सेंटर ऑपरेट कर सकते हैं। दो प्रकार से दोस्तों आधार सेंटर ऑपरेट कर सकते हैं, एक तो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं या फिर ओनर बन सकते हैं, दूसरा आप ऑपरेटर बन सकते हैं। ऑपरेटर के अंदर आप किसी आधार सेंटर के अंदर मशीनें ऑपरेट करेंगे और आधार कार्ड के अंदर अपडेशन करेंगे। और यदि आप ओनर या फिर सुपरवाइजर की आईडी लेते हैं तो वो आप खुद का अपना आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कंपनियों या फिर बैंक से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। हम आपको आगे बता देंगे किन कंपनियों से कॉन्टेक्ट करना है, किस बैंक से कॉन्टेक्ट करना है जिससे आप आधार सेंटर ओपन कर सके और बढ़िया कमाई कर सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट। यदि आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हो। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको सभी प्रकार की आधार से रिलेटेड मशीनें खरीदनी है। जो मशीनें होती है यानी आधार सेंटर के अंदर जितनी मशीनें इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर, प्रिंटर या फिर थंब की स्कैनर होती है, फिंगर स्कैनर होती है, आई स्कैनर होती है, बहुत से प्रकार की मशीनें सभी मशीनें खरीदनी है। उसके बाद आपको एक शॉप की रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास आधार सेंटर की आईडी होनी चाहिए किसी भी कंपनी से या फिर बैंक से। इन सभी चीजों को इंक्लूड करके इकट्ठी करके आप अपना आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं यदि आप आधार सेंटर ओपन करते हैं तो इसके अंदर आप अपने कस्टमर को कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। तो जितने भी काम आधार कार्ड से रिलेटेड है सभी काम आधार सेंटर के अंदर किए जाते हैं। जैसे मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो, नाम चेंज करवाना हो, पिताजी का नाम चेंज करवाना हो, एड्रेस चेंज करवाना हो या फिर नया आधार कार्ड बनवाना हो, ऐसे बहुत सारे काम आधार सेंटर के अंदर किए जाते हैं। इनके अलावा यदि आप और फैसिलिटी अपने कस्टमर को देते हैं तो आपकी सेल बढ़ेगी। यानी आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो भी दोस्तों आप अलग से कंप्यूटर प्रिंटर रखे अपना सेटअप सेट कर सकते हैं जिसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अटल सेवा केंद्र से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सभी भी आप कर सकते हैं यदि आप अलग से मशीनें रख के अपना काम सेटअप करेंगे तो। अब बात है दोस्तों आधार सेंटर के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं। तो दोस्तों आधार सेंटर की बात करें तो कोई भी आधार कार्ड के अंदर अपडेट करना हो सभी काम आधार सेंटर के अंदर किए जाते हैं। जैसे नया आधार कार्ड बनवाना हो या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना हो, नाम चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, पिता का नाम चेंज करना हो या फिर जन्म तिथि चेंज करनी हो, ऐसे कोई भी अपडेशन हो आधार कार्ड के अंदर सभी चीजें आधार कार्ड सेंटर के अंदर किए जाते हैं यानी आधार सेंटर के अंदर किए जाते हैं। अब बात है दोस्तों आप अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर किस किस चीज के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे पहले दोस्तों आपको शॉप के ऊपर करनी पड़ेगी, उसके अंदर थोड़ा सा इंटीरियर बनवाना पड़ेगा, फिर आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये इक्विपमेंट्स आपको सभी इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, उनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपको कुछ मशीनें खरीदनी पड़ेगी जैसे मोरफो होगी, थंब मशीन
मशीन होगी, आयरिस जैसी मशीन होगी, वे मशीनें आपको खरीदनी पड़ेगी, तो उनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाने पड़ेंगे, तो उनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको बिजली कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, उसके बाद आपको पावर बैकअप के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के लिए दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मशीनें बहुत महंगी आती है, उसके बाद इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते हैं, उसके बाद इंटीरियर हो गया, पावर बैकअप हो गया, ये सभी चीजें मिलाकर कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आराम से आपको खर्चा करना पड़ेगा यदि आप एक अच्छा आधार सेंटर चलाना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों उसमें सभी प्रकार की मशीनें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आधार का काम कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप आधार का काम नहीं कर सकते। इसलिए सभी मशीनें आप खरीद के एक अच्छा सेंटर आप चला सकते हैं। अब बात आई दोस्तों दी आप अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स या फिर मशीनें होनी चाहिए। तो दोस्तों दी इक्विपमेंट्स या फिर मशीनों की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स और मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास लैपटॉप या एक डेस्कटॉप होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक स्कैनर कैमरा होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपके पास जीपीएस ट्रैकर होना चाहिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, आइरिस स्कैनर होना चाहिए, जीपीएस प्रिंटर होना चाहिए। तो इन सभी इक्विपमेंट्स के साथ दोस्तों आप अपना एक आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं और अच्छी कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों दी आप अपना एक आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों दी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो भी अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहता है उसके सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इसके साथ बैंक स्टेटमेंट होगी, इसके साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए यदि आप अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपके पास अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस से वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको किसी भी बैंक से VC-ID लेनी पड़ेगी। बहुत सारे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक अपनी VC-ID देते हैं, तो आप किसी भी बैंक से अपनी VC-ID ले सकते हैं। वो VC-ID दोस्तों आपको आधार सेंटर चलाने में काम आएगी, तो आपको VC-ID जरूर लेनी पड़ेगी। दोस्तों हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, वहां से आपको VC-ID के लिए जानकारी मिलेगी, क्या होती है VC-ID या फिर आप किस प्रकार से VC-ID ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको NSEIT सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बगैर दोस्तों आप अपना आधार सेंटर नहीं चला सकते। NSEIT का मतलब होता है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे आपको अपना सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपका सर्टिफिकेट नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी लैंग्वेज या फिर EA कोड और रजिस्टर कोड, ये सभी चीजें आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिलेगी। जैसे हमने आपको दिखाया है स्क्रीनशॉट लेके, ये सभी चीजें NSC से आपको अप्रूव करवानी पड़ेगी, यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप अपना आधार सेंटर चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें आजकल दोस्तों आधार सेंटर के नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे इतने पैसे लेके आपको आधार सेंटर दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, आप पहले अप्लाई करें, फिर इसका पेपर दें, पेपर देने के बाद आपको सुपरवाइजर ID मिलेगी, फिर आप अपना आराम से आधार सेंटर चला सकते हैं। दोस्तों आप किसी प्रकार के फ्रॉड के अंदर ना आए, आप अपनी लीगल प्रोसेस से ही अपना आधार सेंटर चलाएं, जिससे सबसे पहले आप इस पेपर की तैयारी करें। पेपर देने के बाद आपको सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर की ID मिलेगी। सुपरवाइजर की ID आपके पास होगी तो आप किसी भी लोकेशन पर अपना आधार सेंटर चला सकते हैं। अब बात आई दोस्तों आप किस प्रकार से आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी कंपनी के आधार सेंटर चलते हैं, ये कैसे आप चेक कर सकते हैं, जिससे आप उन कंपनियों के साथ जुड़कर एक लीगल प्रोसेस के साथ अपना आधार सेंटर चला सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले UDI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। जब दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ से सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड के बारे में या फिर आधार सेंटर के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे माई आधार हो गया। माई आधार के अंदर दोस्तों आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं यहाँ से। दूसरा दोस्तों अबाउट UDI के ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से दोस्तों आपको आधार डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप आधार डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, आधार जनरेशन प्रोग्राम इन एजेंसी, यानी जितनी भी एजेंसी इसके अंदर काम करती है उनकी लिस्ट आ जाएगी और वो एजेंसी कितने आधार सेंटर आज के टाइम चला रही है वो लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आपके सामने लिस्ट है दोस्तों, जैसे कौन कौन सी कंपनी आधार सेंटर आज के टाइम चला रही है, ये प्रॉपर लिस्ट है। आप इनमें से किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके अपना आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी आपके सामने एजेंसी दी गई है इनमें से दोस्तों आप वही एजेंसी सिलेक्ट करें जिनके अच्छे आधार सेंटर चलते हैं और आपने कौन सी कंपनी का आधार सेंटर देखा है, उसी हिसाब से आप इनमें से किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं और आज तक कितने भी आधार सेंटर चल रहे हैं या फिर कितनी एजेंसी आज के टाइम काम कर रही है, टोटल डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा।
यहाँ से दोस्तों आपको देखना सबसे पहले कि कौन सी कंपनी अच्छे से आधार सेंटर चला रही है, फिर उससे कांटेक्ट करेंगे, फिर कंपनी से जुड़ेंगे और फिर आपको आधार सेंटर की आईडी दी जाएगी और उसके बाद ही दोस्तों आप लीगल प्रोसेस से अपना आधार सेंटर चला सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आधार सेंटर लीगल तरीके से चला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही दोस्तों आप अपना आधार सेंटर ओपन कर पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें, यदि आप आधार सेंटर के लिए एग्ज़ाम देना चाहें तो दोस्तों सबसे पहले आप एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन करें, उसकी फ़ीस कटवाएं। फिर दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों यदि आपने एग्ज़ाम पास किया तो आपको सुपरवाइज़र आईडी या फिर ऑपरेटर आईडी दी जाएगी। और यदि आपको सुपरवाइजर आईडी मिल जाए तो डायरेक्ट आप अपना आधार सेंटर चला सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आई दोस्तों, यदि आप अपना एक आधार सेंटर चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको किस प्रकार से कमाई होगी या फिर आप मंथली कितने रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आधार सेंटर के अंदर कमाई की बात करें तो आपने देखा दोस्तों, आप कोई भी आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाते हैं, कहीं भी जाके किसी भी आधार सेंटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ अलग अलग सर्विस के अलग अलग रुपए लिए जाते हैं। जैसे यदि आपको फोटो अपडेट करवाने तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे 100 से 150 रुपए। यदि आप मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। यदि आप पिताजी का नाम चेंज करवाते हैं तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे दोस्तों आधार सेंटर के अंदर कस्टमर द्वारा फीस दी जाती है अलग अलग सर्विस के लिए, जिसमें से दोस्तों कुछ रुपए गवर्नमेंट की फीस होती है और कुछ रुपए आधार सेंटर के ओनर के होते हैं। जैसे आपसे 100 से 150 रुपए आधार सेंटर के अंदर फोटो अपडेट के लिए, तो उसमें से 50 रुपए गवर्नमेंट की फीस है और 100 रुपए आपसे लिए जाएंगे उसके अंदर ओनर द्वारा। तो उसके अंदर 100 रुपए सर्विस के हिसाब से ओनर के बच जाएंगे और 50 रुपए गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट की फीस भी होती है। तो गवर्नमेंट की फीस कटने के बाद जो पैसे बचते हैं वो ओनर के होते हैं और वो दोस्तों ओनर के ऊपर डिपेंड है कि किस सर्विस के कितने रुपए है। वैसे तो दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा रूल सेट किए गए हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको फीस देनी है और उतनी ही फीस आपको गवर्नमेंट को देनी है और उतनी ही फीस गवर्नमेंट को जाती है और उसके बाद जो बचता है वो ओनर को दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हर एक सर्विस के रुपए इसके अंदर अलग होते हैं। और मंथली कमाई की बात करें दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके आधार सेंटर के अंदर मंथली कितने कस्टमर विजिट कर रहे हैं। यदि आपकी अच्छी सर्विस है और आप अच्छे कस्टमर को अपने आधार सेंटर तक लेके आ रहे हैं तो आप आराम से 50,000 रुपए, लाख रुपए तक इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि कस्टमर कम है तो आपके पैसे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर डिपेंड करेगा कितने कस्टमर आ रहे हैं। यदि कस्टमर ही थोड़े तो दोस्तों आप क्या पता 20 से 30,000 रुपए भी कमाएं और कस्टमर अच्छे तो क्या पता 50,000 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से सर्विस अपने कस्टमर को दे रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें, इसके अंदर दोस्तों आप आधार सेंटर चला सकते हैं और यदि आप एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करना चाहे अपने कस्टमर को, जैसे पैन कार्ड की होगी या दूसरी सर्विस होगी, तो आप अलग से एक टेबल डेस्कटॉप लगवा के दूसरी जगह वो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आपके साइड में यदि पैन कार्ड या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की शॉप है तो वहाँ कस्टमर जो आएंगे वो आपकी शॉप के ऊपर भी आएंगे आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाने के लिए और आपकी शॉप से वहाँ भी जाएंगे। तो ऐसी सर्विस दोस्तों आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें तो आप अपनी कमाई को इस बिजनेस के अंदर बढ़ा सकते हैं।